और अब हम देखते हैं कि अटकलबाजी के बाजार में जहां गर्म काफ़ी ज़्यादा मामला गर्म है, तो हम महागठबंधन के प्रत्याशी सुदामा प्रसाद जी से बात करते हैं कि क्या वो जनता का आधा अधूरा सपना जो है वो पूरा करेंगे अगर उनकी जनता रास तिलक करती है तो। जी धन्यवाद। हमारे साथ अभी शाहपुर के माननीय विधायक साथी राहुल तिवारी जी हैं और महागठबंधन के कई नेता हैं यहाँ, राजद के, आम आदमी पार्टी के, माले के, कांग्रेस के। तो हमारा जो ये है योजना है ये कि आप जो विजन क्या है, ये हमारा ज़िला कृषि प्रधान ज़िला है और खेती पर ही अर्थव्यवस्था यहाँ की टिकी हुई है। और ज़िले के दक्षिणी इलाके में नहरों से सिंचाई होती है, सोन नहरों से, और उत्तरी इलाके में जो है वो माने सरकारी नलकूप हैं। तो स्थिति ये है कि ज़िले के सरकारी नलकूप जो है 80% बेकार पड़े हैं, बंद पड़े हैं। और सोन नहरें जो हैं ढह ढिमला गई हैं, जिनके पक्कीकरण का वायदा माननीय सांसद जी का था 2014 और 2019 में। लेकिन इस दिशा में उन्होंने क्या कुछ किया हम लोग को पता नहीं, और हम लोगों ने मांग किया कि अगर आपने इस दिशा में कुछ किया है तो आप उसका जो है ये वीडियो है लोकसभा में कभी इस मामले को लेकर बोले हों या कोई आवेदन दिए हों अपनी ओर से जल संसाधन मंत्री को, तो आप वो माने सोशल मीडिया पर डालिए। लेकिन हम लोग को अभी तक नहीं मिला, अभी तक कोई उनका वीडियो ऐसा जो लोकहित का सवाल लोकसभा में उठाए हों हम लोगों ने नहीं देखा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल समस्या है। और बिजली तो ऐसी है कि आपको इतना सबसे पहले तो बिजली में बिहार में सबसे ज़्यादा बिजली का दर है, और यहाँ गरीब आदमी के यहाँ 10,000 12,000 का बिल आया है, किसी के यहाँ लाख 1.5 लाख का भी। तो ये माननीय सांसद जी इस दिशा में कुछ नहीं कर पाए। एक प्रोजेक्ट लाए भी यहाँ पन बिजली और सौर ऊर्जा का 2,500 करोड़ का, तो ये सुपौल चला गया और यहाँ वो कचरा फैक्ट्री लगवा रहे हैं। उन्हें भोजपुर का चाहिए और प्रोजेक्ट जो है नौकरी का वो सुपौल में लगेगा, और यहाँ कचरा फैक्ट्री लगेगा लोगों को 1000 तरह की बीमारियाँ देने के लिए, और सोन नदी का पानी दूषित करने के लिए, खेती बर्बाद करने के लिए। तो हम समझते हैं कि खेती जो है वो हमारी जीविका का आधार है। माने यहाँ का जीवन मरण, शादी ब्याह, व्यापार, सब कुछ पढ़ाई लिखाई खेती पर है। तो खेती को बेहतर बनाने के लिए हमारे पास विज़न है। हम तो 1984 से ही 85 से ही इस ज़िले में सोन नहरों के आधुनिकीकरण के लिए, कदौन में जलाशय निर्माण के लिए, आरा सासाराम बड़ी रेल लाइन के लिए, भोजपुर में यूनिवर्सिटी के लिए, सोन और गंगा नदी में पुल बनवाने की मांग हम लोग लंबे समय से करते रहे हैं और हमारी कई मांगें पूरी हुई। आंदोलन भी एक पहलू है इन मांगों को पूरा करवाने में। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर लोग चुनकर भेजते हैं यहाँ से, तो हम लोग तो 12 महीना 24 घंटा ये हमारा रूटीन वर्क है। रूटीन वर्क जो आज हम कर रहे हैं ये हमारा रोज़ का काम है, लेकिन चुनाव है तो ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो विधानसभा का सत्र चलता है तो हम लोग सत्र में रहते हैं, बाकी के दिनों में इसी तरह से मीटिंग बैठक करके किसान मजदूरों की, खेत मजदूरों की, छात्र युवाओं की समस्याओं को हम लोग जानते हैं और उनके हल का प्रयास करते हैं, विधानसभा के अंदर भी बाहर भी। तो हम लोग तो यही कहेंगे कि लोकसभा में भी इसी तरह का हम लोग का प्रयास होगा कि हम अपने विज़न को लेकर खेती को मजबूत बनाने की जो मांग है यहाँ के किसानों की, हम लोग वो करेंगे। हम लोग माने चाहते हैं कि बटाईदार किसान को भी पहचान पत्र मिले उन्हें, चूँकि खेती का 80% भार वही लोग उठाए हैं। खेती घाटे में जा रही है, इसलिए जिनके पास रोज़गार के दूसरे विकल्प हैं, सरकारी नौकरी है, व्यवसाय है, वो खेती नहीं कर रहे हैं। कल के खेत मजदूर आज बटाईदार किसान हो गए हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों की किसी योजना का लाभ बटाईदार किसानों को नहीं मिलता, इसलिए कि खेती करने का उनके पास प्रमाण नहीं है। तो हम लोग तो विधानसभा में भी एक प्रतिवेदन दिए हैं, कृषि उद्योग विकास समिति के चेयरमैन है, कि बटाईदारों का रजिस्ट्रेशन किया जाए और उनको पहचान पत्र दिया जाए मनरेगा की तर्ज पर, ताकि हज़ारों करोड़ की कृषि योजनाओं का जो है वास्तविक जो हकदार हैं बटाईदार किसान, भूधारी किसान, उनको मिल सके। तो ये हमारा विज़न है। और हम लोग माने अगर जाते हैं लोकसभा में
तो खेती को मजबूत करने के लिए और खेती पर आधारित माने उद्योग धंधों का विकास करने के लिए भोजपुर में हम लोग माने सचेत प्रयास करेंगे लोकसभा के अंदर और लोकसभा के बाहर। चलिए, हमने बात किया महागठबंधन के प्रत्याशी सुदामा प्रसाद, जिनका मिशन और विजन एकदम क्लियर है कि बस हमें अपनी जनता के साथ रहना है।